मैं अमित आप सभी का अपने YouTube चैनल अमित महेंद्र क्लास पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान का विकास, निर्माण व उद्देशिका का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। तो उसका आज क्लास 2 है। इससे पहले मैं क्लास 1 करा चुका हूँ। उसमें मैंने आपको भारतीय संविधान का विकास के बारे में बताया है। तो आज में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण, कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ है, किस किस ने इसका प्रस्ताव रखा था, इन सब के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी कमेटी बनी थी और कब कब संविधान सभा गठित की गई थी। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। तो जो भारतीय संविधान है, तो आपको पता है कि जब मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि भारतीय संविधान का विकास, तो विकास में क्या हुआ, उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी जो भारत संविधान के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, 1909, 1773, 1784, इन सब जो अधिनियम है, इन सब ने भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष वर्ष 1895 है, 1895 में स्वराज विधेयक पेश कर भारत में सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग की थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग किसने की थी। तो वो की थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? 1895 में। 1895 में ये मांग की थी। और सेकंड पॉइंट है, अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह ब्रिटिश भारत में संविधान निर्माण का पहला प्रयास था। यानी कि नेहरू रिपोर्ट है, तो वो किससे संबंधित है? मोतीलाल नेहरू से। और इसे अगस्त रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऐसी मांग या पहला प्रयास ब्रिटिश भारत संविधान के निर्माण में पहला ऐसा प्रयास था। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1936 में कांग्रेस अधिवेशन, जो कि फैजपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन तथा संविधान निर्माण की मांग की थी। यानी कि जो वर्ष 1936 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि फैजपुर में हुआ था, तो ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान सभा के गठन तथा संविधान निर्माण की मांग की थी। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान सभा के गठन तथा संविधान निर्माण की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो वो जो अधिवेशन था, फैजपुर अधिवेशन था। कब था अधिवेशन? 1936 में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद वर्ष 1922 में महात्मा गांधी तथा वर्ष 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। तो 1922 में किसने मांग की थी? तो महात्मा गांधी ने। और 1934 में किसने की थी? तो पीटी नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा से तात्पर्य है ऐसी प्रतिनिधि सभा जो नए संविधान को अपनाने तथा विद्यमान संविधान में परिवर्तन करने पर विचार करती है, उसे संविधान सभा कहा जाता है। यानी कि संविधान सभा से क्या तात्पर्य है? संविधान सभा एक ऐसी सभा होती है जिसमें जो भी उस देश में, यानी कि उस टाइम पर जो जिस देश में वो संविधान है, तो उस संविधान यानी कि उस देश में नया संविधान अपनाने तथा विद्यमान, यानी कि जो उस समय पर उस संविधान है वहाँ पर उस देश में, उस संविधान में परिवर्तन करना है कि अपने अनुसार परिवर्तन करना, ये सब संविधान सभा का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा के गठन हेतु कार्य प्रारंभ किया गया। यानी कि क्वेश्चन ये आएगा कि किस मिशन के तहत या किस मिशन के अंतर्गत संविधान सभा के गठन का कार्य प्रारंभ किया। तो वो किया गया था, कैबिनेट मिशन प्लान था। और कब आया था? 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्लान के अंतर्गत क्या हुआ था कि संविधान सभा के गठन की मांग जो मतलब उठ रही थी, तो उसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा का चुनाव पंजाब के 6 स्थानों को छोड़कर, यानी कि जो पंजाब के 6 स्थान थे उन्हें छोड़कर जुलाई 1946 में हुआ था। यानी कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था कि हर प्रांत, यानी कि हर प्रांत से संविधान सभा के लिए प्रतिनिधि चुने जा रहे थे। तो क्या हुआ था कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, लेकिन पंजाब के जो 6 स्थान थे तो उनको छोड़ दिया गया था संविधान सभा के चुनाव के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। यानी कि वर्गीय मताधिकार का मतलब यह है कि जैसे कि आप समझ सकते हैं, वर्गीय मताधिकार जैसे कि मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, और जो मतलब इस तरह से सिख को वोट करेगा। इस तरह से वर्गीय मत, यानी उनके वर्ग के अनुसार उन्हें मताधिकार का
ऑप्शन उपलब्ध कराया, यानी कि उन्हें अधिकार दिया कि वो वर्गीय मताधिकार के अनुसार अपने वर्ग के अनुसार अपना मत दे सकते हैं संविधान सभा में जो भी सदस्य चुने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। यानी कि जो संविधान सभा के सदस्य क्या थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे, अर्थात उनका चयन प्रादेशिक असेंबली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल हस्तांतरण मत द्वारा किया गया था। ये जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एककलीय हस्तांतरण मत प्रणाली क्या होता है सबके बारे में बताऊंगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि क्या हुआ, जनता के द्वारा तो डायरेक्ट जो संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य थे उनका प्रतिनिधित्व जनता के जो जनता ने जिन जिन सदस्यों को चुना उन्होंने क्या काम करा कि जो प्रादेशिक असेंबली द्वारा एक अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत उनका मतलब वोटिंग सिस्टम कराया गया। तो उसमें क्या था, उसमें जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो उनको जैसे कि असेंबली में जो भी सदस्य थे तो उनके द्वारा संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है राष्ट्रपति को। तो कैसे चुना जाता है, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एककलीय मत प्रतिनिधि प्रणाली जो होती है उसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जब ये राष्ट्रपति वाला चैप्टर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि एककलीय मत हस्तांतरण मत प्रणाली क्या होती है और आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या होती है, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन ये आ चुका है कि संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था, तो वो थी हैदराबाद। जो हैदराबाद रियासत है उसने संविधान सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन के समय भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन प्लान के प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन हुआ। तो कैबिनेट मिशन जो होता है उसके प्लान के प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक जिसे संविधान सभा गृह भी कहा गया है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कार्यवाहक ने की थी। यानी कार्यवाहक का मतलब यह है कि जो अस्थायी सदस्य थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था या अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सर्वसम्मति के आधार पर चुना गया। यानी कि सबकी सम्मति यानी कि सबकी सहमति के अनुसार 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और अस्थायी किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें ब्रिटिश भारत प्रांत से 269 तथा देशी रियासतों से 93 सदस्य प्रतिनिधि निर्धारित किए गए। लेकिन प्रांतों के 296 सदस्यों के लिए चुनाव कराए गए, जिनमें सदस्यों के लिए स्थिति निम्न प्रकार थी। यानी कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या थी, तो 389 निर्धारित की गई। और ब्रिटिश भारत प्रांत में 269 थी और देशी रियासतों से 93 सदस्य प्रतिनिधि निर्धारित किए गए। जैसे आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 थे, निर्दलीय के 8 थे और देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे, 93 थे। और कुल कितने हो गए, 389 हो गए। और संविधान सभा में हैदराबाद रियासत जो है उसने प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन ये पूछा गया है पीछे, जो आपका यूपीएसआई 2011 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है कि संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था, तो वो थी हैदराबाद। हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 जून 1947 की योजना के अधीन विभाजन के परिणाम स्वरूप तक संविधान सभा चुनी गई थी। यानी कि 3 जून 1947 को योजना के अधीन विभाजन के परिणाम स्वरूप तक संविधान सभा की चुनी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। शुरू में कितनी थी, 389, अब कितनी रह गई, 299। इन्हीं सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंगीकृत हस्ताक्षर किए थे।
तो क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान पर अंगीकृत हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा, जिसे प्रस्तावना ही बोलते हैं, प्रस्तावना समक्ष रखा। इसे संविधान सभा द्वारा 22 दिसंबर 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यानी कि उद्देशिका प्रस्ताव कब रखा गया? तो वो रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसे कब स्वीकार कर लिया गया? तो 22 दिसंबर 1947 को सर्वसम्मति यानी कि सभी की सम्मति के अनुसार स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान सभा का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के प्रारूप का निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर थे। तो ये पॉइंट याद रखना। आपको मैं बता दूं कि उद्देशिका प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा द्वारा उसे स्वीकार कब किया गया? तो 22 दिसंबर 1947 को। तो 9 दिन बाद ही इसे स्वीकार कर लिया गया था उद्देशिका प्रस्ताव को। वो किसने रखा था उद्देशिका प्रस्ताव? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि संविधान का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इस दिन से संविधान के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसमें से 15 महिलाएं भी शामिल थी। क्वेश्चन ये आ चुका है, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है कि क्या संविधान सभा में हस्ताक्षर के समय महिलाएं उपस्थित थी? तो हाँ, आंसर था हाँ कि 15 महिलाएं शामिल थी। तो 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और सदस्य कितने थे? 389। चुने कितने गए थे? 299 ने भाग लिया था, जो मतलब संविधान सभा के हस्ताक्षर के लिए। और भारत संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। यानी कि भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ है तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के सलाहकार सर वेनेगल नरसिम्हा राव, जिसे BN राव भी बोला जाता, BN राव थे। तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। नेक्स्ट पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को नागरिकता निर्वाचन संसद से संबंधित उपबंध लागू कर दिए गए। शेष 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इसी दिन भारत गणतंत्र हुआ। यानी कि जो हमारे जो संविधान के कुछ जो मतलब आर्टिकल थे तो वो कब लागू कर दिए गए थे? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए हैं। और बाकी कब लागू हुए थे जो शेष बचे थे? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने जितने भी पेपर में लगभग UPSI के 1991 के पेपर से सोल्व करता हुआ आ रहा हूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भारत का संविधान है वो कब अंगीकृत किया गया था? तो है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये क्वेश्चन हूबहू ये पूछा जाता है कि अनंतर भारत संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम यानी कि जो जब भी UPSI का एग्जाम हुआ है तो हर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को भारत को राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो मतलब ब्रिटिश क्राउन का जो आधिपत्य था भारत पर तो वो सब समाप्त कर दिया। और राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। ऐसा करने वाला भारत राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। लेकिन कॉमनवेल्थ सदस्य बने रखे। कॉमनवेल्थ सदस्य क्या होते हैं? कॉमनवेल्थ सदस्य वे होते हैं जिन पर भी इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड ने शासन किया है तो वो कॉमनवेल्थ के सदस्य कहलाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के सचिव B.I. अयंगर थे। वे प्रथम राष्ट्रपति पद के निर्वाचन अधिकारी थे। यानी कि ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रथम राष्ट्रपति पद के निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो B.I. अयंगर थे। नेक्स्ट पॉइंट है
मूल भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां तथा कितने आर्टिकल थे। तो एक तो प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां हैं। आपको क्वेश्चन ये बताना है कि वर्तमान में भारत के कितने मतलब संविधान में कितने आर्टिकल हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी संसद की लाइब्रेरी में रखी हुई है। यानी कि जो भारत के संविधान की जो मूल हस्तलिखित यानी जो मूल कॉपी है यानी कि ओरिजिनल जो कॉपी है तो संसद की लाइब्रेरी में रखी गई है। भारत का मूल रूप संविधान यानी कि जो भारत का मूल रूप संविधान है तो वो किसने लिखा है, तो प्रेमी बिहारी नारायण रायजादा। ये क्वेश्चन अभी सबसे ज़्यादा पूछा गया था पिछले एग्जाम में कि भारत की जो मूल रूप जो संविधान की कॉपी है तो वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी प्रेमी बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान है तो उसको किसके कलाकारों द्वारा निखारा या सजाया गया है, तो वह शांति निकेतन, जो शांति निकेतन के जो कलाकार है उनके द्वारा भारतीय संविधान की जो मूल हस्तलिखित कॉपी है उसको निखारा और सजाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सहकारी संघवाद गेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्र सरकार को जन्म देती है। यानी सहकारी संघवाद की बात की गई है कि ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्र सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती है कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत, यानी कि जो गेनविल ऑस्टिन है उन्होंने कहा कि सहकारी जो संघवाद का जो एक शब्द है तो इसमें क्या है, सहकारी संघवाद एक ये है कि इसमें मजबूत केंद्र का जन्म होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मजबूत केंद्र है तो वो राज्य या प्रदेश जो होते हैं तो उसके कार्यान्वयन में यानी उसके कार्यों में कोई अड़चन डालेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके सामने जो राज्य है वो कमजोर पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सहकारी संघवाद में गेनविल ऑस्टिन ने कही है। नेक्स्ट पॉइंट है, केटी शाह ने संविधान सभा में राष्ट्रपति सरकार बनाए जाने का पुरजोर समर्थन किया। यानी कि जो केटी शाह है उन्होंने संविधान सभा में राष्ट्रपति सरकार यानी कि प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट है उसके बारे में पुरजोर समर्थन किया था, जो केटी शाह है। अब करते हैं अंतरिम सरकार का गठन। यानी कि अंतरिम सरकार का गठन किया है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 को। क्वेश्चन ये आता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या जो मुस्लिम लीग है वो अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी या नहीं हुई थी, तो आंसर है हाँ कि अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और कल की वीडियो में मैं आपको संविधान की सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष सदस्यों के बारे में बात करेंगे और उनके जो आपके भारतीय संविधान जो है उसमें जो विदेशों से लिए गए मतलब कुछ जैसे कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है और अमेरिका से क्या लिया गया है इन सब के बारे में बात करेंगे। फ्रांस से क्या लिया गया है, जैसे कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।